अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आज देखिए मैं आपको बता दूँ, बहुत ईजी भी बनेंगे और इसके साथ हमने देखें लस्सी बनाई है और साथ हम लोगों ने करेले गोश्त रखे हैं, साथ क्यूकम्बर रखा है, सैलड मीन्स एंड रोटी भी रखी है और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। हम आप लोगों को इसे बनाने का तरीका बताते हैं, बहुत इजी बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अपनी स्टार्ट कर देंगे, हम इसे किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अनियन लिया है, 2 अनियंस लिए हैं मैंने, एंड यहाँ पे 7 to 8 मैंने क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, और यहाँ पे कुछ मैंने चॉप करने के लिए टोमेटो लिया है 1, ग्रीन चिली ली है 6 to 7, एंड गार्लिक जिंजर मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इतना जिंजर लिया, आप भी ले लीजिएगा। एंड सॉल्ट हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, ओके। टर्मरिक पाउडर हम लोग लेंगे 1 टीस्पून। एंड यहाँ पर अब हम लोगों ने कुछ मटन लिया है, मटन हम लोग लेंगे 1/2 kg। और यहाँ पे हमने करेले लिए हैं, जिन्हें ये थोड़े से फ्रीज़ हो गए थे, मैंने कट करके हमने फ्रीज़ कर लिया था। 1/2 kg हम करेले लेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने 1 कप वाटर लिया है और यहाँ हमने कुकर ले लिया है। एंड कुकर के अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे अनियन, ऐड करेंगे, हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। अनियन एंड जिंजर हमने गार्लिक सॉरी ऐड किया हमने। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया मटन भी। मटन के साथ हम अपनी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं और हम टोमेटो, ग्रीन चिली और जिंजर लिया था, उन्हें हम चॉप कर लेंगे। पहले यहाँ हम हल्दी और लाल मिर्च डाल दिए हमने, ये देखें। बस हम लोगों ने अब इसे कर लेंगे और इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने चॉप करेंगे अपनी ग्रीन चिली, टोमेटो एंड जिंजर को चॉपर में हम ऐड करेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। एंड जब हमारा चॉप हो जाएगा, जैसे कि अब हमारा चॉप हो गया, अब इसमें हमने ऐड कर देना और हम लोगों ने अब इसे रख देना चूल्हे पे और वेट लगने देंगे, ओके। हम लोग इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। जब हमारा रेडी हो जाएगा फिर हम लोग इसे देख लेंगे, क्योंकि जब हमारा सॉफ्ट एंड कुक हो जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 4-5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किए हैं। इसमें अब हम लोग अपने करेले ऐड करेंगे और उन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ओके। पर फ्राई करने से पहले अगर आपने भी फ्रीज़ किया हुआ है तो आपने वो फ्रीज़पन ख़त्म होने देना है, ठीक है। तो फिर अब आपने ऐड करना है, देखें जैसे कि मेरे अब हो चुके हैं। एंड अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं, और जब हमारे टोटली फ्राई हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरह के हो जाएंगे मैं हमने निकाल लेना है। यहाँ पे देखें मेरे गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब गोल्डन हो गया, तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखें मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, बे लीव्स लिया है 1, सिनेमन स्टिक ली है 1, और ब्लैक वूल पेपर मैंने ली है 8 to 9 मैंने पीस लिए हैं ब्लैक वूल पेपर के। एंड अब यहाँ पे जौन से ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे, हमने वो वाला ऑयल इसी में रहने देना और उसी ऑयल में हमने इन्हें भी फ्राई कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करना, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और खाए नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने कर लेना है। और हमने इन्हें फ्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है इन्हें, हम बे लीव्स ज़ीरा को। और फिर इसमें हमने अपना ऐड कर देना है मटन, हमने मटन मसाला ऐड कर देना है। यहाँ पे देखें अब हमने इसमें अपना मटन सारा ऐड कर देना है, और जब हमारा सब मटन ऐड हो जाएगा फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अपना सारा मटन निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब जब हमारा सारा निकल जाएगा, हमने क्योंकि अपने कुकर में से सारा जब हमारा कुक हो जाएगा तब हमने इसमें ऐड कर देना ऑयल में, जिस ऑयल में हम लोगों ने ज़ीरा और वो सब ऐड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इसी तरह बस इसे थोड़ा सा फ्राई अप करेंगे, मतलब भूनेंगे।
और जब हमारा भुन जाएगा फिर इसमें हम योगर्ट ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून हम योगर्ट ऐड करेंगे। हमारा थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाएगा और अच्छा सा हो जाएगा ना, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए हमने अब इसमें हम योगर्ट भी ऐड कर लिया। अब हम अपने योगर्ट को भी मिक्स कर लेंगे। इसी तरह फिर हमारा कलर सही हो जाएगा और हमारा टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हमने इसी तरह इसे थोड़ा सा करते रहना है मिक्स और भून लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारी फ्लेम है हमने इसे स्लो किया हुआ है, ना मीडियम हाई है ना मीडियम है, बिल्कुल नॉर्मल स्लो से भी थोड़ा सा ऊपर है। ओके, इस पॉइंट पे जब हमारा योगर्ट अच्छी तरह हो जाएगा फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे जिन्हें हमने फ्राई किया था। टेस्टी से रेडी हो जाएगा फिर हमारा इजी जल्दी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम अपने करेलों के साथ भी थोड़ा सा इसे बस करेंगे, इसके साथ हम ज़्यादा नहीं करेंगे एंड फिर हम कोरिएंडर ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे जब हमारा मिक्स हो रहा था फिर हम लोगों ने इसमें 2 टेबल स्पून हमने लेमन जूस ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखें बस हम लोगों ने अब इसे पकाना है। हमारा ऑयल भी देखें रिलीज़ हो गया है। अब इस पर हम अपना कोरिएंडर और ग्रीन चिली कुछ लेंगे। मेरे पास ये वाली स्मॉल वाली ग्रीन चीज़ थी तो मैंने इन्हें कट करके मीन्स ऐसे ही 3 तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी थी और कुछ को मैंने कट कर लिया था 2 को। एंड यहाँ पे अब हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर लिया है मैंने। एंड अब देखें हमारी यहाँ पे बिल्कुल मज़ेदार सी रोटी और साथ करेले गोश्त रेडी हो गया है। हमारे घर में सबको ही पसंद है और आप मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वाला ट्राई करेंगे जिन्हें नहीं पसंद उन्हें भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये बहुत टेस्टी और साथ इसके लस्सी बनाना मत भूलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और करेले गोश्त की स्पेशल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको खुद से कोई रेसिपी चाहिए तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ हमारी रेडी है, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। और ओके, इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी इसी तरह की मज़े से प्यारी सी। अल्लाह हाफिज़, बाय।